बलोच अस्करियत पसंदों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इनकी पहली शर्त ये होगी कि फ़ौज को बलूचिस्तान से निकाला जाए और बलोच कौम की नस्लकुशी और इसके खिलाफ होने वाले जंगी जराइम की तहकीकात के लिए बैनुल-अक़वामी इदारे लाए जाएँ। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की तजवीज़ के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कालदम बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट और बलोच यूनाइटेड आर्मी अपने गुरीला हमलों में तेज़ी ले आई है। ख्याल रहे कि अमन व अमान की बहाली के लिए रवामाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना ने नाराज़ बलोच अस्करियत पसंदों से मुज़ाकरात का फैसला किया था। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना के इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया था कि बलूचिस्तान में नाराज़ अनासिर से बातचीत पर काम जारी है, ताहम सिर्फ उन अनासिर से बातचीत होगी जो इंडिया से राब्ते में नहीं है। इस फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवामी जमहूरी पार्टी के रहनुमा शाहज़ैन बुगटी को बलूचिस्तान में मुफाहमत और हम आहंगी के लिए अपना मुआवने खुसूसी मुकर्रर किया है। इस वक्त बलूचिस्तान की नाराज़ क़यादत दो हिस्सों में तकसीम है, जिनमें से एक लंदन, स्विट्ज़रलैंड और दीगर ममालिक में जिला वतन है, तो दूसरी क़यादत पहाड़ों में मुसल्लह जद्दोजहद में मसरूफ़ है, जिनमें सरगर्म मुसल्लह तंजीमें मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद नज़र नहीं आती। BBC से बात करते हुए कालदम बलोच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF के सरबराह डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ने कहा कि मुज़ाकरात की बातें ढकोसला हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि मौजूदा हुक्मरान काबिल भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि माजी में भी पहले मुज़ाकरात का जाल फैलाया गया और फिर तख्तादार पर चढ़ा दिया गया। BBC की जानिब से भेजे गए तहरीरी सवालात के नामालूम मुकाम से दिए गए जवाबात में डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच का कहना था कि वो समझते हैं कि ये हुक्मरान काबिल भरोसा नहीं है कि इनके साथ 1-to-1 मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाए। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि बिलफर्ज मुज़ाकरात हो जाएं, ये संजीदा हों, तो हमारी सबसे पहली शर्त ये होगी कि फ़ौज को बलूचिस्तान से निकालें और बलूचिस्तान में जो नस्लकुशी और जंगी जराइम हो रहे हैं इनकी रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी इदारे लाए जाएं, वो यहाँ बैठें, तब हम तय करेंगे कि हमारा एजेंडा क्या होगा। इस मामले पर कलदम करार दी जाने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी के सरबराह बशीर ज़ेब का कहना था कि वो मुज़ाकरात के दावों को किसी पेशरफ्त की सूरत में नहीं देखते, बल्कि ये किसी बड़े नौयत के कत्लेआम का पेशखैमा है, क्योंकि बलूचिस्तान में जब भी किसी बड़े नौयत के ऑपरेशन का फैसला होता है तो इससे पहले किसी कठपुतली सियासतदान को मुज़ाकरात का दावतनामा या आम माफ़ी की बातों की पट्टियाँ पढ़ाकर भेजा जाता है, ताकि दुनिया को यह बावर कराया जा सके कि कत्ल गारत मजबूर होकर की गई। बशीर ज़ेब का कहना था कि मुज़ाकरात के दावों को किसी पेशरफ्त की सूरत में नहीं देखते, बल्कि किसी बड़े नौयत के कत्लेआम का पेशखामा है। याद रहे कि बशीर ज़ेब कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों और बम धमाकों के मुतादिद वाक़यात में पुलिस को मतलूब है और इसका नाम सिंध CTD की जानिब से जारी की गई रेड बुक में भी शामिल है। BBC की जानिब से तहरीरी तौर पर भेजे गए सवालात के जवाब में बशीर ज़ेब का कहना था कि मुज़ाकरात बराबर की ताकतों के माबैन होते हैं। अब तक रियासत पाकिस्तान हमें बराबर की ताकत के तौर पर नहीं देखती, इसलिए जब इनकी ज़ुबान से लफ्ज़ मुज़ाकरात निकलता है तो इनके जहन में कीमत पूछकर नौजवानों से हथियार फेंकवाने का ख्याल होता है। वो व्यापारी की तरह कीमत पर बात करना चाहते हैं, जबकि हमारे लिए ये बका और फना का मसला है। ऐसी सूरत में मुज़ाकरात कैसे? बशीर ज़ेब ने कहा कि अगर हमें और हमारी कुव्वत को बराबरी की बुनियाद पर तस्लीम कर लिया जाए तो हम इंसानी जानों को बचाने के लिए और फ़ौज को बलूचिस्तान से निकलने का महफूज रास्ता देने के लिए किसी बैनुल-अक़वामी ज़ामिन की मौजूदगी में सरकार से मुज़ाकरात कर सकते हैं। हुकूमत के करीबी हल्के और बैरून मुल्क सरगर्म बलोच कारकुनान का कहना है कि हुकूमती साइड के हाल ही में ब्राह्मदाग बुगटी से भी राब्ते हुए हैं, ताहम इनकी तस्दीक नहीं हो सके। इस सिलसिले में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच वज़ीर आला थे, तब भी बलोच अलहदगी पसंदों से मुज़ाकरात किए गए थे। डॉक्टर अब्दुल मालिक के मुताबिक पहले मरहले में ब्राह्मदाग बुगटी और खान ऑफ कल्लात से मुज़ाकरात हुए, जिनमें से ब्राह्मदाग बुगटी ने जो मुतालबात रखे वो आम से थे, जो सूबाई हुकूमत भी हल कर सकती थी, लेकिन इस पर मजीद पेशरफ्त नहीं हुई। याद रहे कि ब्राह्मदाग बुगटी बलूचिस्तान में बुजुर्ग बलोच रहनुमा नवाब अकबर बुगटी की एक फौजी ऑपरेशन में हलाकत के बाद जिरगे के फैसले के तहत बैरून मुल्क चले गए थे, जहां उन्हें बैनुल-अक़वामी इदारों और मुल्कों से राब्ता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। खान ऑफ कल्लात सुलेमान दाऊद का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान की किसी हुकूमत से बतौर खान ऑफ कल्लात कोई राबिता नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से गुज़िश्ता 14 बरसों से राबितों का सिलसिला जारी है, जिस पर मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि पहले मेरे मासूम बलोचों का कत्लेआम बंद करो, इनको अपनी गैर कानूनी जेलों से रिहा करो, फिर किसी गैर जानिबदार मुल्क की मौजूदगी में हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जब सेनेटर अनवारुल हक काकड़ से सवाल किया गया कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत को बलोचों से अचानक मुज़ाकरात की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इस पर अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला के बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए मुज़ाकरात का शोशा छोड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हुकूमत की जानिब से जिला वतन क़यादत से मुज़ाकरात की कोशिशों के बाद आज़ादी पसंद सरमचार अपनी कार्रवाइयाँ बंद कर देंगे? इस बारे में तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मुसल्लह बलोच क़यादत अब जिला वतन क़यादत के ज़ेर असर नहीं रही, इसीलिए बलूचिस्तान में हुक्मरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का मानना है कि ये मुज़ाकरात भी माजी की तरह बेसूद साबित होंगे। उनका कहना था कि ब्राह्मदाग बुगटी हो या खान ऑफ कल्लात, दोनों का मुसल्लह जद्दोजहदकारों पर कोई असर और सूख नहीं। खान ऑफ कल्लात तो एक यूनियन काउंसिल नहीं जीत सकता, जबकि ब्राह्मदाग बुगटी का असर भी सिर्फ एक तहसील तक महदूद है, जबकि पूरे जनूबी मकरान में अल्लाह नज़र बलोच मजबूत है। ब्राह्मदाग को कौन पूछता है, 4 हों या 4000 हों, जो भी हों वो लोग अल्लाह नज़र के साथ हैं।
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مسلح بلوچ جدوجہد کی قیادت اب کسی سردار یا نواب کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، جو اب یہ لڑائی نظریے کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں۔ اب ان کے پاس وسائل کا مسئلہ نہیں رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے مذاکرات کا فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ماضی میں روس کے انخلاء کے بعد افغانستان پر طالبان کے کنٹرول سے پہلے جنرل شیرف مری اور اس کے بعد نواب خیر بخش مری افغانستان سے پاکستان واپس آ گئے تھے۔ بی ایل ایف کے رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ افغانستان سے انخلاء کے بعد بلوچ تحریک پر بھی اثرات پڑ سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح لوگ سوچ رہے ہیں۔ ہماری اپنی زمین ہے، ہماری اپنی قوم ہے، ہم اس میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ طالبان اپنے علاقوں میں جائیں گے، انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ بلوچ ایک قوم ہے، وہ افغانستان میں بھی موجود ہیں اور اپنے وطن میں بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ نظر نے کہا کہ جس وقت نواب مری اور جنرل شیرف مری موجود تھے تب بھی مجاہدین نے بلوچوں کا بڑا خیال رکھا تھا۔ اس وقت ہمارے پناہ گزینوں کی کافی تعداد افغانستان یا ایران میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔